टेंथ वालों को रेजिस्टेंस पढ़ाया था, उसी का अपडेटेड या कह लीजिए कि और हाई लेवल वर्जन जो कि नीट में सवाल आता है उसको हम लोग देखते हैं। ये एक सिस्टम आपके सामने पेपर में दिया हुआ था और कह रहा था कि ए और बी के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है, आई मीन टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इस सवाल में हमें आर नेट निकालना था। तो देखिए मैं पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर दो पॉइंट के बीच में ये तार लगा हुआ है, वायर है, अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, न रेजिस्टेंस आ रहा है, न कैपेसिटर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हम सिंपली कहेंगे, हम सिंपली क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल एक कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है ना। और कनेक्टिंग वायर अगर है, बीच में इसके कुछ भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना इंडक्टेंस है, कुछ नहीं है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा। अगर बीच में कनेक्टिंग वायर है तो जो एक एंड का पोटेंशियल होगा वही दूसरे एंड का भी पोटेंशियल होगा। और इसी कंसेप्ट पे ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे इस बी से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, आपको एक पॉइंट यहां मिला। अब इस पॉइंट पे मान लो इसको मैं बोलूं पी ना, इस बी और पी के बीच में बेटा कुछ भी नहीं है ना, देखो मैंने अभी समझाया था। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल हम जीरो माने तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। आगे बढ़िए, ए आते आते एक और जंक्शन मिला, इसका मान लीजिए क्यू, तो इसके बीच में भी तो कुछ नहीं मिला ना, सादा तार है, एकदम प्लेन वायर है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। आगे बढ़िए, ए फिर कुछ नहीं मिला, मैं इसको आर मान लो या एस मान लो, तो इसका भी पोटेंशियल कितना, जीरो। अब देखिएगा ध्यान से, ये पूरा हमने डिसाइड कर लिया कि जो जो जहां जहां हमें ज्वाइंट्स मिले उनका पोटेंशियल हमने पता कर लिया। अब आइए यहाँ पे, अब आप जानते हो बैटरी इस तरह से लगाई जाती है, तो एक का पोटेंशियल V होता है तो दूसरे का जीरो। मैं कह रहा हूं कि ए वाला मैं बड़ी डंडी मान रहा हूं, ए बी है आपका, तो बी को मैंने जीरो दे दिया, अब ए का पोटेंशियल V है, ठीक। ए देखिए डायरेक्ट बी से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में कुछ ज्वाइंट्स हैं, मैं मान लेता हूं उसको x, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे ए और बी का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है जीरो। लेकिन बीच में एक पॉइंट है जो A और B को कनेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को मैं यहां पे X बना लेता हूं, यही A और B के बीच में कनेक्शन दे रहा है, देखिए। अब इस पॉइंट पे अब मुझे ध्यान देना होगा कौन रेजिस्टेंस कहां जुड़ा हुआ है, उसको मुझे जोड़ते जाना है। देखिए बेटा, यहां से चलिए, A पहला X और P के बीच में, तो X और P के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है। अब आप ध्यान दीजिए कि X और P के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो, यानी ये जो पॉइंट B है वही पॉइंट तो P भी है, सेम है ना। इसका मतलब X और B के बीच में अगर मैं कहूं ये जीरो तो दोनों एक ही बात हो गई ना। इसका मतलब अगर ये B है तो ये भी B होना चाहिए, तो इसका मतलब X और B के बीच में एक पोटेंशियल R, इसका काम हो गया। इधर आइए, ये X और Q के बीच में, तो जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, यानी अगर ये B तो ये भी B। इसका मतलब आपका सीधे हम कहें ये भी B हो सकता है, ये भी B हो सकता है, ये भी B हो सकता है ना। तो अब दूसरा देखिए, यहां X और B के बीच में एक और लगा दीजिए, इसका भी काम खत्म। तीसरा आइए बेटा, यहां देखिए X और B के बीच में फिर एक लगा हुआ है, तीन लग गए। अब आइए, A और X के बीच में कितना लगा है, देखिए देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों जोड़ दिया मैंने। अब मैं आऊंगा A और X के बीच में बस यही एक है, यानी ठीक है। उन्होंने पूछा है A और B के बीच में कुल कितना नेट रेजिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, A और B के बीच में हम क्या लगा देंगे, बैटरी। ये आपका बैटरी लगा दिया मैंने। चलिए, अभी मैंने 10th वालों को भी पढ़ाया था, आपको बता दूं कि ये R, ये R, ये R, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन तीनों को देखो बेटा पैरेलल में है ये, तो अगर ये पैरेलल में है, ये क्या है, पैरेलल में है ये, तो इसका मतलब इनका नेट कितना होगा, 1/R नेट 1 है ना। क्या लिखूंगा, 1/R1
सब आर आ रहा है ना, तो 1/r प्लस 1/r। एलसीएम कितना लोगे बेटा r, तो ये 1 + 1 + 1 यानी 1/r नेट 1 बराबर कितना आया 3/r। इसको उलाटोगे तब ना मिलेगा, तो r नेट 1 बराबर कितना आया r/3। ये इतने का हो गया, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसका अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो देखिए यही ना मिलेगा। इन तीनों का मिला के एक कितना आया r/3, और ये पॉइंट कौन सा है B, और यहाँ पे कौन सा है X, यहाँ से एक और लगा हुआ है, ये बैटरी। ये हो गया सवाल। अब देखिए ये और ये किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए ना, ये इतना पैरेलल में था तो पैरेलल का एक निकाल के मैंने इक्विवेलेंट बना लिया। अब ये और ये किस में जुड़े हुए हैं, ये भी आ रहा है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, आर नेट डबल डैश बराबर क्या होगा, ये प्लस ये सीधे सीधे जोड़ना था, R1 + R2। R1 की जगह ये रख लीजिए, R प्लस ये कितना है r/3, जोड़ दीजिए 3 इसका एलसीएम आएगा, तो ये कितना होगा 3r, और ये कितना होगा r, ये कितना हुआ 4r/3। ये r नेट हो गया, इसका फाइनल आंसर हुआ 4r/3। दिस इज द आंसर। समझाना था इसलिए मैंने ये सब स्टेप लिखा, अदरवाइज जो नीट की तैयारी करता होगा ना उसको हम ये से नहीं बताएंगे। हम कहेंगे बेटा देखो साफ साफ ये डायग्राम, ये कॉमन पोटेंशियल है, सबको एक साथ जोड़ दो, ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में, R R R। अच्छा ये 1/r होता है, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा r/3 हो गया, तो r/3 और ये मिला के दोनों सीरीज में, तो सिंपली हम क्या करेंगे r/3 + r और जोड़ के हम निकाल देंगे 4, यानी 1 मिनट से भी कम में ये सवाल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 10th का ही कंसेप्ट है, और 10th के कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और कोर्स में जो आपको दिया हुआ है नीट का सवाल है, ये नीट में इसी तरह के सवाल आते हैं। तो जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो इसके और बहुत सारे वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।